मानव जाति को हमेशा से लगता है कि हमें सब कुछ पता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें बहुत कुछ नहीं पता, जैसे भूत, प्रेत, आत्मा या हिमालयन यति। आइए पहले हिमालयाज़ की बात करते हैं, जो दुनिया का सबसे एक्सप्लोर्ड हिस्सा है। न चाइनीज़ फ़ौज, न पश्चिमी फ़ौज और ना ही ब्रिटिशर्स पूरी तरह से हिमालयाज़ को एक्सप्लोर कर पाए हैं। हमें ये भी नहीं पता कि भारतीय समाज ने हिमालयाज़ को पूरी तरह एक्सप्लोर किया है या नहीं। लोग कहते हैं कि 50% हिमालय आज भी अनएक्सप्लोर्ड है। तो सोचो, हिमालयाज़ के अंदर कितने सीक्रेट्स बसे हुए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। कितने छुपे हुए जानवर, कितनी छुपी हुई कहानियाँ। हम कुछ अजीबोगरीब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हिमालयन यति के बारे में ज़्यादा रिसर्च तो नहीं हुआ है, बट इसका ये मतलब तो नहीं कि ये सिर्फ एक कहानी है। अगर आप हिमालय, नेपाली या उत्तराखंडी लोगों से यति के बारे में पूछें तो कोई ना कोई ज़रूर कहेगा कि उसने उनकी ज़िंदगी में यति या तो देखा है या उसके बारे में सुना है। खुद भारतीय फौजियों ने यति की साइटिंग्स रिपोर्ट की हैं। कहानियों की बात मानी जाए तो यति एक 7 फुट आदमी और बंदर का मिश्रण है। कुछ और कहानियों की माना जाए तो यति हिमालय का रक्षक है। अगर हम हिमाचल में घूमने जाते हैं तो हम कुल्लू, मनाली और बाकी जगह जाते हैं। जहाँ तक रोड जा रही है वहाँ तक तो हम चले जाते हैं, लेकिन उस रोड के आगे जहाँ इंसान की पहुँच नहीं है, जो बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं, कहने को तो लोग इन माउंटेन्स की चढ़ाई भी करते हैं। उसके अलावा हिमालयाज़ बहुत बड़ा है। अगर वहाँ कोई लाइफ है या अगर नहीं भी है तो हमें उसे इंट्रूड नहीं करना चाहिए। वैसे भी हम अर्थ के कोने कोने में कहाँ पहुँच पाए हैं। ह्यूमंस ये सोचते हैं कि वो मोस्ट इवॉल्व्ड वॉकिंग एनिमल्स ऑन अर्थ हैं। हमसे भी सुपर स्मार्ट और सुपर पावर्ड बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं। और एक रियलिस्टिक आंसर ये भी है कि इट गिव्स पॉसिबिलिटी फॉर साइंस टू सर्च व्हाट इज़ बियॉन्ड अस। इट्स ऑल्सो गिव्स अस अ डायरेक्शन कि हमने सब कुछ डिस्कवर नहीं किया है। लोग जहाँ रहते हैं वो तो छोटे छोटे पोर्शंस हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि इसके आगे जहाँ रोड ख़त्म होता है वहाँ क्या है? पहाड़ है, जंगल है, वहाँ कौन रह रहा है और कौन नहीं। जितना आप लाइफ में स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ेंगे, पॉजिटिव एनर्जीज़ के बारे में पढ़ेंगे, आप उतना ही भूत प्रेत के बारे में जानेंगे, काले जादू के बारे में जानेंगे, नेगेटिव एनर्जीज़ के बारे में जानेंगे, ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। हज़ारों सालों से ये कहानियाँ चलती आ रही हैं, उनके पीछे कुछ तो सच होगा। कभी ज़िंदगी में इतना घमंडी मत बनो कि आप सब पता है, सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। हिमालय में बहुत से राज छुपे हुए हैं। इस दुनिया में बहुत से राज छुपे हुए हैं। हिमालय की वादी दिन में जितनी खूबसूरत और मनमोहक नज़र आती हैं, रात में उतनी ही भयानक और खौफनाक हो जाती हैं। आइए आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाते हैं। काफ़ी साल पहले देर रात एक ट्रैवलर अपने दोस्त के साथ बद्रीनाथ से लौट रहा था। उसके आगे 100-200 मीटर की दूरी पर एक बलेनो कार चल रही थी। रास्ते में कुछ दूरी पर मोड़ के बाद लगभग 1 किलोमीटर का सीधा रास्ता था। उस ट्रैवलर ने बलेनो के पीछे पीछे अपनी गाड़ी मोड़ी और मोड़ते ही उसके आगे से बलेनो गायब हो गई। आगे 2 मोड़ बाद उसे वही गाड़ी अपने पीछे दिखाई दी। कुछ देर बाद बलेनो फिर गायब हो जाती है। यह देख
ट्रैवलर सोच में पड़ जाता है और अपनी गाड़ी साइड में लगाता है। जब वो अपनी गाड़ी में वापस बैठने लगता है तो उसे वही बलेनो अपने रियर व्यू मिरर में दिखाई देती है। यह देख वो उस गाड़ी को हाथ दिखाकर रोकता है ताकि वो जान सके ये चल क्या रहा है। गाड़ी रुकते ही बलेनो का ड्राइवर गाड़ी का शीशा नीचे करता है। ट्रैवलर को उसमें दो लोग दिखाई देते हैं। दूसरा व्यक्ति उसे थोड़ा अनकॉन्शियस सा लगता है। यह देख वो ड्राइवर से पूछता है ये सब क्या हो रहा है। ड्राइवर उसे कहता है कि अब वो उसे परेशान नहीं करेगा। दूसरे व्यक्ति से उसकी कुछ खास बात नहीं होती। जब ट्रैवलर अपने दोस्त के साथ घर पहुंचता है तो उसका दोस्त कहता है तुमने फालतू में उसे डरा दिया। यह सुन ट्रैवलर बोलता है मैं तो उन दोनों को पकड़ के मारता। तभी उसका दोस्त बोलता है उस गाड़ी में केवल एक ही शख्स था और ट्रैवलर को पूरा विश्वास था वहाँ दो लोग थे। उसके दोस्तों को आज भी ये लगता है उसने एक आत्मा को देखा, पर वो ट्रैवलर आज भी इस बात पर अटल है कि वहाँ दो लोग ही थे। इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये सिर्फ वही लोग जानते हैं। पहाड़ी इलाकों में अक्सर ये कहा जाता है कि रातों को सुनसान रास्तों पर लोगों को उन्हें पुकारने की आवाज़ सुनाई देती है। लोगों का मानना है कि यह आवाज़ किसी भूत, प्रेत या आत्मा की होती है। ये आत्माएं तेज़ परफ्यूम या रॉ मीट की खुशबू से आकर्षित होती हैं। ऐसी ही कहानी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। कुछ साल पहले की बात है। राहुल नाम का एक शख्स देर रात अपनी दुकान से घर लौट रहा था। उसकी दुकान और घर के बीच एक रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था। वो उस रास्ते से जा रहा था। कुछ दूर चलते ही उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। ये सुन वो रुक जाता है। तभी उसे ऐसा लगता है कोई उसका पीछा कर रहा था। यह देख वो घबरा जाता है, फिर भी वो आगे बढ़ता रहता है। कुछ दूर जाते ही उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे आवाज़ दे रहा था, रुको राहुल, कहाँ जा रहे हो। ये सुन वो रुक जाता है और घबरा जाता है। तभी उसे अपने गांव के कुछ लोगों की बात याद आती है। उन्होंने बताया होता है कि अगर कभी ऐसी आवाज़ आए तो बिना पीछे मुड़े और बिना उसका जवाब दिए सीधे चलते रहना। इसके बाद राहुल वापस चलना शुरू करता है। तभी उसे अपने करीब से दोबारा सुनाई देता है, राहुल, मुझे भी थोड़ा मीट दे दो। क्या अकेले अकेले खाओगे। ये सुन राहुल बहुत डर जाता है और अपने घर की तरफ दौड़ने लगता है। घर पहुंचकर जब वो ये सब अपने बड़े बुजुर्गों को बताता है तो वह कहते हैं, अच्छा हुआ तुमने पलट कर नहीं देखा। वो एक आत्मा थी जो मीट नहीं तुम्हें मारना चाहती थी। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए। हिमालय में बहुत से राज छुपे हुए हैं। इस दुनिया में बहुत से राज छुपे हुए हैं, लेकिन मानव जाति ने हाल ही में इन सब के बारे में जानना शुरू किया है। ये था हमारा हिमालयाज़ का हॉरर स्पेशल। हम्बल रहो, सीखते रहो और लोगों की कहानियों और एक्सपीरियंसेस के बारे में जानकारी लेते रहो।